आज के इस शॉर्ट्स में हम लोग बेसल नॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि बेसल नॉर्म्स आखिर है क्या। बेसल नॉर्म्स एक तरह का इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है, या आप कह सकते हो कि नॉर्म्स है जो कि हर बैंक को फॉलो करना पड़ता है वर्ल्ड वाइड। इसको बीसीबीएस बेसल कमिटी एंड बैंकिंग सुपरविजन ने इंप्लीमेंट किया था। बीसीबीएस जो है सो बीआईएस के अंदर आता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर आता है। देखिए क्या होता है, बैंक का एसेट्स होता है उसका लोन, ठीक है। अगर बैंक के पास सपोज कीजिए कि 1 करोड़ रुपीज है, तो वो क्या करेगी, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी। वो कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 करोड़ रुपीज जो है सो वो लोन ही दे दे। तो उसका क्या होगा, जो आदमी बैंक के पास सेविंग किया है जा करके, जिस आदमी का पैसा जो है सो बैंक के पास है, अगर वो 1 करोड़ लोन पे ही दे देगा, अगर वो पैसा डूब गया, सपोज कीजिए कि किसी कंपनी को दिया और वो कंपनी डूब गई, तो सारे 1 करोड़ रुपीज तो चले गए ना, तो बैंक के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसे क्या, जो कस्टमर के जो पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे। कस्टमर डिमांड करने जाएगा तो बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो देगा कहाँ से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है सो ये बेसल नॉर्म्स बनाया गया वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली, कि सारे बैंक को जो है सो कुछ नियम्स, कुछ नॉर्म्स जो है सो वो फॉलो करने पड़ेंगे। उसी को हम बेसल नॉर्म्स कहते हैं। क्योंकि बीसीबीएस जो है वो स्विट्जरलैंड के बेसल में लोकेटेड है, इसलिए इस नॉर्म्स को जो है सो बेसल नॉर्म्स नाम दिया गया। बेसल नॉर्म्स जो है सो वो डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंक के रिस्क को कम करता है। देखिए, बेसल नॉर्म्स के 3 वर्जन है मेनली, जिसमें कि बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 आता है। बेसल 1 को 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन फोकस था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। इसमें बैंक को जो है सो अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% जो है सो अपने पास मिनिमम कैपिटल जो है सो मेंटेन करना जरूरी था। सिंपल था, लेकिन इससे बैंक के फाइनेंशियल रिस्क को जो है सो कम करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। उसके बाद आता है बेसल 2। इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका फोकस जो था वो रिस्क मैनेजमेंट था, और ये बेसिकली 3 पिलर्स पे बेस्ड था। पहला था मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा था सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तीसरा था मार्केट डिसिप्लिन। और इसमें ज्यादा एडवांस रिस्क असेसमेंट टेक्निक जो है सो यूज की गई थी। तीसरा आया था हमारा बेसल 3 2010 में। जब 2008 में ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद जो है सो इस कमेटी को बनाया गया था, बेसल 3 कमेटी को बनाया गया था, कि उस चीज से, जो आर्थिक मंदी है, उससे उभरने के लिए बैंक को क्या क्या जो है सो मैनेज करने की जरूरत है, क्या क्या ठीक करने की जरूरत है, कि फिर से बैंक जो है सो डूबे नहीं वर्ल्ड वाइड। तो इसके जो की फीचर्स थे वो थे हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और तीसरा है हमारा लिवरेज रेशियो, जिसको डिफाइन किया गया इस बेसल कमेटी में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, जो बेसल नॉर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। इसको फॉलो करना पड़ता है। बेसल के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, ये सभी बैंक को ग्लोबली फॉलो करना पड़ता है। जितने भी कंट्री है उसके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई ये तय करती है कि कितना पब्लिक सेक्टर बैंक को सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा, और हर कंट्री के सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करती है, ताकि हमारा जो बैंक जो है सो वो इंसॉल्वेंट ना हो, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो फाइनेंशियल क्राइसिस में ना जाए, बैंक के पास रिस्क ना हो। इन सारी चीजों को देखने के लिए जो है सो ये नॉर्म्स बनाए गए थे। आई होप आपको ये वीडियो जो है सो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।